Good morning and I welcome you all to Yajna Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mokashan. स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करने वाले हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है तो ऑयल प्राइसेस के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो ब्रेंट ऑयल, ये न्यूज़ है कि ब्रेंट ऑयल हैज टम्बल्ड बिलो $70। अब ये क्यों है? नाउ दिस इज ड्रॉप बिलो $70 पर बैरल फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस दिसंबर 2021। तो अब ये क्यों हुआ है? अगेन सिंपल वन लाइनर इसका आंसर ये है कि देर आर रोबस्ट सप्लाईज। एक तो ओवर सप्लाई है, डिमांड के कंसर्न्स है, एंड ऑल्सो देर आर सम सर्टेन तरह रैम्पेंट स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज बीइंग अंडरटेकन। तो इसके चलते यहाँ पे ये ड्रॉप दिखा है। अब दो की रीजंस है। तो डिमांड कंसर्न्स क्या है? तो डिमांड कंसर्न अगेन जो एक डल और वीक इकोनॉमिक डेटा जो है इन द यूएस एंड चाइना, तो इसके चलते डिमांड कंसर्न्स रेज हुए बिकॉज अगेन दीज टू नेशंस आर लार्जेस्ट कंज्यूमर्स। एंड इसके चलते एक डिमांड कंसर्न्स रेज हुए कि आगे जाके एक सरप्लस इमर्ज हो सकता है इन द नेक्स्ट ईयर, जो मतलब ऑयल की इन्वेंट्री है उसका। एंड इसके चलते प्राइसेस पे अभी प्रेशर आ रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो ओपेक के बाहर के नेशंस है, अब ओपेक के बाहर के नेशंस जनरली कौन से हैं? तो अगेन यूएस, चाइना एंड रशिया। तो बचता है रशिया। तो वहां से ऐसा कहा जाए कि वहां से इंक्रीजिंग आउटपुट आ रहा है and इसके चलते भी एक ओवर सप्लाई जनरेट होता हुआ दिख रहा है। सो ऑल इन ऑल क्या इंडिया के लिए अच्छी खबर है? तो डेफिनेटली इंडिया के लिए अच्छी ही खबर है बिकॉज अगेन इम्पोर्ट बिल हमारा थोड़ा बहुत कम हो सकता है। देन नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज इन दी वर्ल्ड इकोनॉमी सेक्शन इज अबाउट यूएस के बारे में। तो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन्होंने एक बिल पास किया है टू रेस्ट्रिक्ट चाइनाज बायोटेक कंपनीज। अभी कौन सी है? जैसे कि एप्टेक, बीजीआई एंड सेवरल अदर ऑब्वियसली बायोटेक कंपनीज, फॉर जिनके साथ यूएस की कंपनीज बिजनेस कर सके। तो वहां पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं फॉर डूइंग बिजनेसेस विद दीज कंपनीज ऑन नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स। अब अगेन ये दिस कम्स अंडर बायोसिक्योर एक्ट, जहाँ पे प्रोहिबिशंस है with the targeted firms not to do business with them, like जो targeted firms है that is the Chinese biotech firms। अब ये क्यों है? लाइक सपोर्टर्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे? तो सपोर्टर्स आर अगेन सेइंग कि ये इम्पोर्टेंट है इन दी नेशंस इंटरेस्ट कि अमेरिकन्स का जो पर्सनल हेल्थ एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो मतलब यहीं पे रहे, लाइक यूएस में ही रहे। बिकॉज थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, ऐसा कहा जा रहा है। बिकॉज अगर डेटा किसी चाइनीज कंपनी के पास अगर जाता है सो देन ये ऐसे भी कहा जा रहा है कि दे माइट एंड अप, मतलब थोड़ा बहुत एक फिशिंग वहां पे आ सकता है। अगेन डेटा में भी बाहर भी जा सकता है इन सब चीजों का। एंड ऑल्सो यूएस फार्मा सप्लाई चेन्स भी बेटर रखने के लिए ये सब चीजें की जा रही है। बट अगेन जो टारगेटेड कंपनीज है दैट इज दी चाइनीज कंपनीज, अगेन दे आर सेइंग दैट दिस इज फॉल्स एंड मिसलीडिंग थिंग। एंड इससे आपकी जो कंपटीशन है वही लिमिट हो जाएगी। एंड जो थ्रेट जो बोला जा रहा है, दे आर अगेन सेइंग कि ऐसा कुछ थ्रेट है नहीं एंड दे आर नॉट इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज। अब देखना पड़ेगा कि क्या अल्टीमेटली होता है। बट अगेन क्या इंडिया के लिए अच्छी खबर है एट द एंड ऑफ द डे? सो इंडियंस बायोटेक, इंडिया के बायोटेक जो कंपनीज हैं, तो उनके लिए ये अच्छी खबर देखी जा रही है। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। तो वो है अबाउट चाइना का इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा आया है। तो चाइना का जो एक्सपोर्ट है तो वो बढ़ा है फॉर द फिफ्थ कंसेक्यूटिव मंथ, जबकि इंपोर्ट्स जो है तो वो गिरा है बाय 0.5% से। सो एक्सपोर्ट्स बढ़ा है फॉर द फिफ्थ कंसेक्यूटिव मंथ एंड इंपोर्ट्स हैज डिक्लाइन, सो इंपोर्ट्स इज सॉफ्ट। अब जो एक्सपोर्ट्स है तो एक्सपोर्ट्स हैज गॉन अप बाय 8.7% टू $308.65 बिलियन। जुलाई में ये कितना अप था? तो जुलाई में इट वाज अप बाय 7% से एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है। बट यहाँ पे अगस्त की जो ग्रोथ आई है दैट ग्रोथ इज ऑन अ लोअर बेस बिकॉज पिछला जो अगस्त था, अगस्त 2023, वहां पे द एक्सपोर्ट्स वर डाउन बाय 8.8%। तो इसके चलते भी एक बेस इफेक्ट का यहाँ पे प्ले है। बट अगेन जो लास्ट 5 मंथ से कंसिस्टेंट ग्रोथ आ रही है उसके चलते भी अगर हम देखें तो अगेन चाइना में ओवरऑल पिक्चर यही है करेंटली कि डोमेस्टिक डिमांड उतनी नहीं है। इसके चलते सारा का सारा जो
प्रोडक्ट्स है, जो मैन्युफैक्चर आइटम्स है, तो वो सारे लाइक रिलेटिवली एक्सपोर्ट हो रहे हैं। एंड इसी के चलते आपने देखा होगा कि केमिकल कंपनीज या जो बाकी कंपनीज है विच आर अगेन हैव सम लिंक्स विद चाइना और लाइक डिपेंडेंट एक्सेट्रा ऑन चाइना, लाइक कंपटीशन है चाइना से, तो अगेन वो थोड़ी स्ट्रगल कर रही है ऑल्सो इन इंडिया। तो ऑल इन ऑल डोमेस्टिक डिमांड ना होने की वजह से एंड एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं इनके, तो इसके चलते यहाँ पे ये इफेक्ट दिखा जा रहा है। देन अभी अगेन एक्सपोर्ट्स ड्राइव क्यों हो रहा है अगेन, तो इसका रीजन भी यही बोला जा रहा है कि एक तो डोमेस्टिक डिमांड है नहीं, एंड उसके उसके बाद एक जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है तो वो अट्रैक्टिव है, एंड इसके चलते भी एक्सपोर्ट्स रेट ड्राइव हो रहे हैं। देन जो ट्रेड सरप्लस है, तो ट्रेड सरप्लस हैज इंक्रीज्ड फॉर चाइना इन द मंथ ऑफ अगस्त, $91.02 बिलियन का आया है। इन जुलाई इट वाज $84.65 बिलियन का। एंड अगर ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अगर हम देखें, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन द मंथ ऑफ अगस्त हैज कॉन्ट्रैक्टेड। अब इसका एग्जैक्ट रीजन तो मुझे नहीं मिला, बट 49.1 का इनका पीएमआई नंबर आया है बेस्ड ऑन अगेन एस्टिमेट्स एंड ऑल। अगर 50 के नीचे होता है तो अगेन दिस इंडिकेट्स कॉन्ट्रैक्शन, एंड 50 के अबव होता है तो अगेन दिस इंडिकेट्स expansion. But manufacturing activity itself has slowed in China, and जो भी like जितना जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है तो that is being exported. So all in all एक like टफ सिचुएशन है, अब देखना पड़ेगा कि कैसे ये चीजें आगे जाके इवॉल्व होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने इंडियन इकोनॉमी सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहली जो न्यूज़ है, तो म्यूचुअल फंड का डेटा आया है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024। सो अगस्त 2024 में नेट जो इनफ्लोज रहे हैं इनटू म्यूचुअल फंड्स, तो वो गिरे हैं बाय 43% से। एंड टोटल अगर हम देखें तो इक्विटी प्लस डेट 1.08 लाख करोड़ रुपीस के ये इनफ्लोज रहे हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त, एज कंपेयर टू जुलाई में 1.89 लाख करोड़ रुपीस के ये इनफ्लोज थे। अब इसको अगर हम डाइसेक्ट करके समझे कि कहाँ से ये ज्यादा गिरावट आई है, तो इक्विटी अगर हम देखें, इक्विटी बेस, तो वहां पे 3% मंथ ऑन मंथ का इंक्रीज है, जबकि सिग्निफिकेंट ड्रॉप दिख रहा है इन दी डेट साइड। 62% का यहाँ पे 62% की यहाँ पे गिरावट है ऑन द मंथ ऑन मंथ बेसिस। इक्विटी अगर हम देखें तो 3% से इंक्रीज हुई एज आई सेड टू 38,239 करोड़ रुपीज इन द मंथ ऑफ अगस्त, एज कंपेयर टू 37,113 करोड़ इन जुलाई। ये इनफ्लोज के नंबर है। देन आप यहाँ पे अगेन एक टेबल देख सकते हो। तो अगस्त 2024 म्यूचुअल फंड का डेटा, दिस इज रिलेटेड टू इक्विटी पार्ट। तो इक्विटी पार्ट में अगर हम देखें तो मोस्टली जो पैसा है तो लार्ज कैप्स एंड मिड कैप्स की तरफ अगस्त में ज्यादा गया है। एंड मतलब रफली 7,400 करोड़ की ऑर्ड यहाँ पे गिरावट दिखी है इन इनफ्लोज इन टर्म इन दी हाइब्रिड फंड सेगमेंट। देन डेट साइड की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो डेट साइड के केस में एज आई सेड 62% का ड्रॉप है टू 45,169 करोड़ का नेट इनफ्लो। इनफ्लो है यहाँ पे, बट दैट इनफ्लो हैज डिक्लाइन। तो जुलाई में वो इनफ्लो था ऑफ 1.19 लाख करोड़ रुपीस का, एंड अगस्त में वो इनफ्लो रहा है 45,169 करोड़ रुपीस का। देन आप यहाँ अगेन यहाँ पे टेबल देख सकते हो। सो जुलाई, अगस्त एंड जुलाई कंपैरिजन है, तो मेजरली जो डिक्लाइन दिखा है इन ऑन द डेट पार्ट, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू दी लिक्विड फंड कैटेगरी। एंड टोटल एयूएम अगर हम देखें तो एक टोटल एयूएम अगेन स्टैंड्स है 67 ट्रिलियन रुपीस के रेंज में। एंड दिस इज अगेन अप बाय 3% ऑन मंथ बेसिस। एसआईपी बुक की अगर हम बात करें, दिस इज अ ग्रॉस एसआईपी नंबर, एंड अगेन द न्यूज इज लाइक दिस हैज सस्टेन्ड अबव 23,000 करोड़ मार्क। तो पैसा तो आ रहा है, एंड एसआईपी बुक हैज नाउ रीच्ड अगेन एट ऑल टाइम हाई of 23,547 करोड़ रुपीस इन अगस्त 2024। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं, तो वो है अबाउट यूएस एंड इंडिया के टाइज इन दी सेमीकंडक्टर स्पेस। सो नाउ अगेन यूएस एंड इंडिया आर लाइक टीमिंग अप लाइक टू मतलब इंक्रीज, और जो सेमीकंडक्टर जो स्पेस है इसको ज्यादा बूस्ट मिले, इसलिए ये टाइज हो रहे हैं। एंड जो मतलब जो शॉर्टेजेस है, लाइक शॉर्ट कमिंग्स है, लाइक जो सेमीकंडक्टर शॉर्टेजेस हो या सप्लाई चेन में कुछ इश्यूज हो, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए ये टाइज हो रहे हैं। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट हैज पार्टनर्ड विद इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। एंड ये क्यों हो रहा है, तो अगेन टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज की इस सेक्टर में कैसे ग्रो किया जा सकता है, स्पेशली फॉर द इंडिया थे।
एंड क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है आगे जाके, एंड इसको कैसे सुधारा जा सकता है, ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को कैसे सुधारा जा सकता है, इसके लिए पार्टनरशिप हुई है। एंड अगेन एक सस्टेनेबिलिटी भी देखी जा रही है थ्रू दिस पार्टनर, थ्रू दिस कोलैबोरेशन। एक रोबस्ट, एक सिक्योर एंड सस्टेनेबल ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन बनाने की यहाँ पे कोशिश होगी, एंड ये यूजफुल होगी ये पार्टनरशिप ये करने के लिए। देन अब ये होगा कैसे, तो इनिशियली व्हाट दे विल डू इज दे ट्राई एंड अंडरस्टैंड द फ्लॉज क्या है करंटली इंडियन सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में या इकोसिस्टम में, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, अवेलेबल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो अवेलेबल है क्या। देन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसा है, वर्कफोर्स अवेलेबल है क्या, जितनी एडिक्वेट चाहिए। इंडिया में तो वर्कफोर्स की ज्यादा कमी है नहीं, बट अगेन ये सारी चीजें एनालाइज होगी, एंड ये सारी चीजों के बेसिस पे डिसाइड होगा कि आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए इंडिया ने इस क्रिटिकल सेक्टर में। बिकॉज ये मतलब इट हैज, मतलब ये चाइना+1 जो स्ट्रैटेजी चली है, तो इसके बाद अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है, एंड इसके चलते अगर हम स्टेप्स लेते हैं इंडिया में, तो अगेन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ेगा, तो अगेन जॉब्स भी ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो सकते हैं। अगेन इसी के चलते ये लेटेस्ट न्यूज यही है कि इंडिया इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर न्यू सेमीकंडक्टर इंसेंटिव्स, एंड एज अ पार्ट ऑफ दिस पार्टनरशिप, इस पार्टनरशिप के चलते एक न्यू सेट ऑफ सेमीकंडक्टर इंसेंटिव्स लाए जा सकते हैं। जो जो न्यू पैकेज है सेमीकंडक्टर इंसेंटिव्स का, दिस इज एस्टिमेटेड टू बी मोर देन $10 billion, एंड दिस विल ऑल्सो इंक्लूड जो कंपोनेंट्स है, तो इसके लिए भी ये इंसेंटिव्स एप्लीकेबल होंगे। सो ऑल इन ऑल, जो कंपोनेंट वाली कंपनीज है, जो सेमीकंडक्टर कंपनीज है इन इंडिया, ऑपरेटिंग इन इंडिया, तो उनके लिए ये काफी बड़ी न्यूज है। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं, तो वो है अबाउट जेबिल आईएनसी। दिस इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉर एप्पल, एंड ये प्लांट सेटअप करेंगे इन तमिलनाडु, जहाँ पे टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा ऑफ 2000 करोड़ रुपीज का, एंड दे विल बी क्रिएटिंग 5000 जॉब्स। सो अगेन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की जाएगी इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, एंड दिस विल बी द फोर्थ कंपनी टू एंटर इन इंडिया आफ्टर, मतलब एप्पल सप्लायर स्पेशली अगर हम बात करें तो फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन एंड टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद दिस इज द फोर्थ कंपनी सेटिंग अप प्लांट इन इंडिया। देन रिसेंट टाइम्स में अगर हम तमिलनाडु स्टेट की भी अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट स्पाइक दिखा है इनके इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स में, प्राइमरली ड्यू टू अगेन दिस राइज इन आईफोन एक्सपोर्ट्स, एंड नंबर 1 स्टेट बन गया है ये इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स। $9.5 billion के एक्सपोर्ट्स हुए हैं इन FY 24, विच इज अप बाय 78%, जो कि बेस था ऑफ $5.4 billion का, एंड इट इज लाइक फार 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 अवे फ्रॉम, अहेड फ्रॉम कर्नाटका एंड यूपी। देन अब हम बढ़ते हैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहली जो न्यूज है, तो वो है स्विगी के आईपीओ के बारे में। तो ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन्होंने अपना आईपीओ का साइज बढ़ा दिया है। तो इनिशियली इनका जो फ्रेश इशू का साइज इन्होंने डिक्लेयर किया था, तो दैट वाज 3750 करोड़ रुपीज का, एंड नाउ इट इज सीन दैट दे हैव रेज्ड इट टू 5000 करोड़ रुपीज तक। बट अगेन अगेन इंटरनल ही है ये सब चीजें, अभी तक कुछ ऐसा कंफर्मेशन है नहीं। बट अगेन ये क्यों हो सकता है, एंड टेंटेटिवली यही रीजन सामने आ रहा है कि दे वांट टू इंक्रीज देयर कैश चेस्ट, एंड क्यों अगेन ये भी क्यों है कि नाउ कंपटीशन ज्यादा है, तो इसके चलते दे नीड मोर एंड मोर कैश, एंड ज्यादा कैश अगर उनके पास हो तो दे कैन स्पेंड मोर एंड मोर ऑन कस्टमर एक्विजिशन पार्ट। तो इसके चलते ये फ्रेश इशू का साइज बढ़ता हुआ दिख सकता है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। एंड अगेन ओवरऑल जो आईपीओ का साइज है, दैट इज सीन एट $1.25 billion, जिसमें 3750 करोड़ रुपीज जो है, तो वो रेस किए जा सकते हैं थ्रू फ्रेश इशू। दिस इज द ओल्ड वन, न्यू अगर आता है तो, बट ये अभी जितना डिक्लेयर्ड है, एंड 6664 करोड़ रुपीज थ्रू ओएफएस। अगर ये बढ़ता है तो टोटल आईपीओ साइज विल कम एट अराउंड $1.4 billion तक। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं, तो वो है अबाउट एक डिफेंस डील है। सो डिफेंस मिनिस्ट्री ने कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज किया है विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑफ 26,000 करोड़ रुपीज का। अब ये किस लिए है,
टू परचेज 240 एरो इंजन्स। अब ये क्यों है? टू जस्ट टू पावर दी जो सुखोई जेट्स है। तो उसके लिए ये सो सॉर्ट ऑफ दिस इज अपग्रेडेशन थिंग सी। एंड ये क्यों हो रहा है? तो अगेन जो ऑपरेशनल रेडीनेस है ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, जो फ्लीट होती है पूरी, तो उसको मेंटेन रखना। तो इसके चलते ये ऑर्डर दी गई है टू HAL। एंड अगेन दिस विल बी मैन्युफैक्चर्ड एट HAL's वन ऑफ डिवीजन। बट इसमें ये भी बोला जा रहा है कि रशियन कंपोनेंट्स भी यूज हो गए। बाय द वे दिस सुखोई इज रशियन जेट्स। तो इसमें रशियन कंपोनेंट्स भी यूज होंगे। तो बट दिस इज अगेन इन कॉन, मतलब ये अगेंस्ट है एज कंपेयर टू जो इंडिजिनाइजेशन जो पॉलिसी है इंडिया की, जहाँ पे डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स ही यूज होने चाहिए। बट अगेन अगेन यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने बोला है कि ग्रेजुअली HAL विल अचीव दैट पाथ, बिकॉज इंस्टेंटली ये सब चीजें नहीं अचीव हो सकती है। ग्रेजुअली, बिकॉज इसमें क्या होता है कि टेक्नोलॉजी लाना होता है, वो सब सीखना होता है, एंड देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट, सो इट टेक्स टाइम। सो ग्रेजुअली HAL यहाँ पे अपना जो इंडिजिनाइजेशन का जो प्रोपोर्शन है, मिक्स है, तो वो बढ़ाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं अबाउट मारुति सुजुकी। सो मारुति सुजुकी इज लुकिंग एट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन देयर एक्सपोर्ट्स पार्ट। एंड ये सारा जो डिस्कशन है, तो वो हुआ है आई थिंक इन रिसेंट CM जो एनुअल मीट हुई थी, एनुअल गैदरिंग हुई थी वहां पे। तो इनके जो MD एंड CEO है, इन्होंने कहा है कि हम हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, तो वो मल्टीपल्स में ग्रोथ देख रहे हैं, नॉट इवन परसेंटेज ऑफ, बट मल्टीपल्स में ग्रोथ। आई वांट टू जस्ट रीड उन्होंने जो कहा है, वो पैरा मैं आपके लिए यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। सो देर इज नो रीजन व्हाई इंडिया शुड नॉट टारगेट अ बिग पाई ऑफ ग्लोबल ट्रेड। एज मारुति सुजुकी आई कैन टेल यू, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट परसेंटेज ग्रोथ, बट इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ग्रोथ। एंड मतलब उन्होंने इनहेरिटली गाइडेंस भी ये दे दिया है कि नॉट ओनली आवर एक्सपोर्ट्स विल बी लाइक, उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स है, तो वो 3 टाइम्स होंगे इन अबाउट 6 years। सो करंटली what I know is कि they have a guidance of Maruti Suzuki has a guidance of roughly 3 lakh exports, a target actually 3 lakh exports in FY 25, मतलब 3 lakh यूनिट्स का वॉल्यूम। तो ये अगर हम स्केल अप करें, सो रफली दे आर गाइडिंग फॉर 9 to 10 lakh ऑफ वॉल्यूम, एक्सपोर्ट का वॉल्यूम इन नेक्स्ट 6 years। सो ब्रॉडली एक जो डिस्कशन है पूरा, एंड अगेन अगेन ये इसी डिस्कशन में उन्होंने ये भी बोला है कि दे विल बी लॉन्चिंग मोर एंड मोर, लाइक दे विल बी कमिंग अप विद मोर एंड मोर सोल्यूशन फॉर EV कस्टमर्स ऑल्सो। एंड सो ब्रॉडली यही एक चीज यहाँ पे दिख रही थी कि मैनेजमेंट कमेंट्री जो है एक्चुअली, सो इट इज इंडिकेटिंग दैट देयर इज अ लॉन्ग 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 रनवे फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑल्सो एंड एक्सपोर्ट्स ऑल्सो। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं, तो वो है अबाउट कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। दे आर अगेन प्लानिंग टू इन्वेस्ट 67,000 crore रुपीज टू बिल्ड कोल फायर्ड पावर प्लांट्स। अब ये कहाँ सेटअप करेंगे? उनके जो माइंस है, उनके नजदीक ही ये कोल फायर पावर प्लांट सेटअप करेंगे। एंड ये लाइक इनको पहले ही ये ऑर्डर ये जीत चुके थे, लाइक उनको ऑर्डर्स मिल चुके थे फॉर 4.7 GW ऑफ जनरेशन। एंड जो कि बिल्ड करना है उनको इन नेक्स्ट 6 to 7 years। एंड ये एडिशनल 2 GW इज अंडर डिस्कशन नाउ। तो इसके बाद ओवर एंड अबाउट लाइक ये $8 billion अपने का ये इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं नियर टू देयर माइंड्स। अब ये क्यों है ना? इंडिया में जो रिन्यूएबल की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो शिफ्ट है, वो तो है ही, बट वहां पे भी कंपोनेंट सबसे ज्यादा जो ग्रो हो रहा है, दैट इज सोलर पावर। बट सोलर पावर कैन नॉट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइक 24/7, बिकॉज ड्यूरिंग द डे ही वो सब यूज हो सकता है। उससे यूज 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 केस उसका है। बट तो 24/7 अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी कंसिस्टेंटली चाहिए, तो इसीलिए गवर्नमेंट एंड एवरीवन इज लाइक फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन हाइब्रिड पार्ट। तो जैसे विंड हो गया, देन वी हैव अदर कंपोनेंट, जैसे थर्मल भी है। तो इसके चलते भी पैरेलली जो अदर सेगमेंट्स हैं, तो वो भी ग्रो किए जा रहे हैं। एंड ओवरऑल अगर हम ये देखें, तो पैरेलली अगर चीजें ग्रो होती है, तो सस्टेनेबल जो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी है, तो वो हमें मिल सकती है।
देन लास्टली अब हम बुक रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो हम ये बुक रिव्यू कर रहे हैं। बुक का नाम है इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट, द इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। एंड इसमें करेंटली वी आर इनटू द, हम फर्स्ट सेक्शन में ही है अभी। हाउ टू जनरेट इन्वेस्टमेंट आइडियाज का ये सेक्शन है। तो यहाँ पे हम इस पार्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉक स्क्रीन्स यूज करके कैसे, स्टॉक स्क्रीन्स यूज करते समय हमने क्या ध्यान देना चाहिए। सो ऑथर जो है तो वही कह रहे हैं कि जनरली लोग, पीपल गो, सपोज लाइक स्क्रीनर है तो स्क्रीनर इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्टॉक स्क्रीन। तो जनरली हम जाते हैं एंड वी सर्च फॉर स्टॉक्स, सपोज अंडर वैल्यूड अगर स्टॉक हमें देखना है तो सर्च फॉर स्टॉक्स लेट्स से विद अ पी ऑफ लेस देन 10, पी ऑफ लेस देन 20। बट यहाँ पे विच इज ओके टू डू, आपको सारे, बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिल भी जाएंगे। बट उस केस में हमने ये भी ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पे कुछ कुछ स्टॉक्स जो एक्चुअली चीप हो सकते हैं वो मिस आउट भी हो सकते हैं, प्राइमरली बिकॉज ऑफ कुछ कुछ वन ऑफ आइटम्स। अगर सपोज एक कंपनी है, ए कंपनी, एंड उसके बैलेंस शीट पे बहुत सारा गुडविल है, एंड लेट्स से इन लास्ट 1 ईयर उसने बहुत सारा गुडविल अमोर्टाइज कर दिया है विच इज एक्चुअली वन ऑफ आइटम। एंड उसके वजह से होता क्या है कि आपकी जो अर्निंग्स है तो वो कम दिखने लगती है, एंड आपका पी रेशियो शूटअप हो जाता है। तो अगर आपने वो स्टॉक स्क्रीन यूज करके कंपनीज निकाली, सो ये कंपनी आपके रडार के बाहर जा सकती है। सो दिस इज व्हाट दी ऑथर इज सेइंग। सो आपको सस्टेनेबल अर्निंग्स देखनी चाहिए। तो सस्टेनेबल अर्निंग्स आप कैसे देख सकते हो? यू कैन ऐड बैक, जो सपोज गुडविल राइट ऑफ हुआ है तो यू कैन ऐड बैक दैट गुडविल, कैलकुलेट द सस्टेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड यूज दैट सस्टेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर मल्टीपल कैलकुलेशन। तो यही आप यहाँ पे एक ऑथर ये एग्जांपल देते हैं कि सपोज लाइक हिज इवन हिज बेस्ट इन्वेस्टमेंट, उन्होंने ये कहा है कि इनकी जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है तो दैट वाज वैल्यूड एट 50 पीई, जो जनरली स्क्रीन पे दिखता है, बट देन जो वन ऑफ हटा के उन्होंने देखा था तो वो 5x था। एंड ये अगर वो ना देखते तो ही माइट हैव सोल्ड इट एंड ही माइट हैव लॉस्ट फ्यू रिटर्न्स, मतलब लॉस्ट रिटर्न्स ऑन दैट। एंड इसके बाद उन्होंने ये और भी एक एग्जांपल दिया है कि ही वाज रिसर्चिंग ऑन स्टॉक कॉल्ड फोर सीजन्स होटल्स। एंड 9/11 के अटैक के बाद ये स्टॉक काफी गिर चुका था इन टर्म्स ऑफ प्राइस, बट स्टिल इसका जो पी रेशियो था तो वो काफी एलिवेटेड था एट 85। बट बाद में जब उन्होंने देखा कि जो कुछ लाइक सेवरल रिस्ट्रक्चरिंग चार्जेस वगैरह हुए हैं, मतलब जो हिट हुए टू द P&L, एंड इसके चलते अर्निंग्स वर डिप्रेस्ड। एंड इसके बाद जो पी रेशियो जो कैलकुलेट हुआ आफ्टर दी सस्टेनेबल अर्निंग्स के बेसिस पे, तो वो कैलकुलेट हुआ एट 10 टाइम्स, सो पी वाज एक्चुअली 10। एंड वो यही कह रहे हैं कि हैड ही रिलाइड ऑन सर्टन स्टॉक स्क्रीन तो वो ये अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते। एंड वो जो स्टॉक है तो वो एक्चुअली डबल भी हुआ इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो ऑल इन ऑल स्क्रीन, स्टॉक स्क्रीन यूज करनी चाहिए, बट वी मस्ट ऑल्सो इंश्योर कि कुछ वन ऑफ आइटम्स की वजह से भी ऐसी चीजें हमसे मिस हो सकती हैं विच कैन, मतलब जो अच्छी कंपनी हो सकती है बट कुछ वन ऑफ आइटम्स करेंटली है तो अर्निंग्स करेंटली डिप्रेस दिख सकते हैं। सो दिस वॉज इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।